दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे सीतामढ़ी जिला का वो विधानसभा जो 2008 में अस्तित्व में आया। वो कौन सा विधानसभा है और उसका क्या है इतिहास और किस प्रकार वो आज विधानसभा का परिदृश्य है और कैसा है वो विधानसभा का क्षेत्र और किस पार्टी की वहां हो सकती है विजय और किस पार्टी को हो सकती है वहां निराशा, उसके विषय में आइए जानते हैं क्या है उसका इतिहास। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। मैं हूं एमके सर्राफ। दोस्तों मैं बात करता हूं सीतामढ़ी जिले के और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले बाजपट्टी विधानसभा के बारे में, जो मुस्लिम बहुल्य विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और मुस्लिम बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है भी। दोस्तों मैं बता दूं, यह विधानसभा सीतामढ़ी जिला के विधानसभा क्षेत्र है जो 2008 में अस्तित्व में आया। तो 2008 में इलेक्शन तो नहीं थे, लेकिन इसे परिसीमन में विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। इससे पहले ये सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। आज के परिदृश्य में वह एक अलग विधानसभा है जो सीतामढ़ी के 8 विधानसभाओं में एक है, बाजपट्टी विधानसभा। बाजपट्टी विधानसभा में पहला इलेक्शन 2010 में हुए थे। उस समय विजेता डॉक्टर रंजू गीता जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीत के आई। 44,726 मत मिले थे और उनके प्रतिद्वंदी थे कुमारी, जिन्हें 37,126 मत प्राप्त हुए थे। उसके बाद परिसीमन वैसा ही बना रहा और 2010 के बाद 2015 का दृश्य आया। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया और मुंह मोड़ लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित कर दिए गए थे। उनसे नाराज होकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से सारा गठबंधन तोड़ लिए और चुनाव लड़ने के सोचे। उसके बाद एक नया ट्विस्ट आया। घोर विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव और घोर विरोधी रहे नीतीश कुमार। उन्हें दो बेमेल गठबंधन को मेल किया गया और दोनों में सहमति बनी और उसका प्रारूप बना महागठबंधन। महागठबंधन बना जिसमें 3 प्रमुख पार्टियां, महागठबंधन में 3 प्रमुख पार्टियां थी। जनता दल यूनाइटेड, जिनके सूत्रधार और कर्ता धर्ता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आज भी बने हुए हैं। दूसरा, उस समय सामाजिक न्याय के धरोहर, सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय के परोपकार माननीय लालू प्रसाद यादव जी। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी, उन तीनों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाई, उसका नाम था महागठबंधन। बिहार में परचम और फतह लड़ाई और बीजेपी को नेस्तनाबूद कर दिया था 2015 के इलेक्शन में। बीजेपी 243 सीट पर मात्र 54 सीट जीत के आई और बीजेपी हाथ मलती रह गई और सरकार महागठबंधन के बनी। उस समय उम्मीदवार बनी बाजपट्टी विधानसभा के डॉक्टर रंजू गीता और डॉक्टर रंजू गीता को 67,194 मत प्राप्त हुए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी सीलिंग फैन से लड़ने वाली रेखा कुमारी को मात्र 50,197 वोट मिले और वह चुनाव हार गई और डॉक्टर रंजू गीता 2015 में चुनाव जीत गई। इसके बाद 2015 में चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर रंजू गीता को बिहार सरकार में माननीय मंत्री यानी गन्ना मंत्री बनाया गया। इसके बाद परिदृश्य चलता रहा। चलने के बाद 2017 का समय आया और 2017 में फिर से एक नई गठबंधन बनी। नीतीश कुमार जी का मोह भंग हो गया लालू प्रसाद यादव जी से और उन्होंने जाकर के फिर बीजेपी से हाथ मिला ली और बीजेपी से फिर वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन परिदृश्य वही चलता रहा और 2000 आ गया इलेक्शन 2020 का। उस समय महागठबंधन तो इंटेक्ट रहा लेकिन नीतीश कुमार जी के बिना। इसके बाद उसमें महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई के लोग और सीपीएम के लोग, सीपीआईएमएल के लोग, कांग्रेस, ऐसे 5 पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन बनाई और वो गठबंधन बिहार में महाक्रांति लाई और उस समय उम्मीदवार बने राष्ट्रीय जनता दल से मुकेश कुमार यादव।
और मुकेश कुमार यादव ने रंजू गीता, जो 2010 में चुनाव जीत चुकी थी, 2015 में चुनाव जीत चुकी थी, उन्हें चुनाव में शिकस्त दी और उस चुनाव में 71,483 मत ला करके मुकेश कुमार यादव चुनाव जीते, विजय हुए। लेकिन कुछ सीटों के अंतर से वहां उस समय के कार्यकर्ता धरता महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी से लालू प्रसाद यादव जी के चहेते पुत्र और वो बिहार के मुख्यमंत्री, आज वो चेहरा के मोहताज नहीं है, वो मुख्यमंत्री एनडीए की ही बनी। इसके बाद मैं बता दूं, फिर पुनः थोड़ा सा परिदृश्य बदला, आया 2022 का समय। 2022 में नीतीश कुमार जी फिर एक बार मूव किए और फिर से वह महागठबंधन की सरकार बनी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और वो सरकार 17 महीने मात्र चली और आया 2024 का समय। 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन था। उस इलेक्शन के समय नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी मुख्य पटल बनाई और लग रहा था कि मोदी जी को इस चुनाव में धूल चटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, इस चुनाव में चुनाव से एक वक्त पहले नीतीश कुमार जी ने पुनः पलटी मारी और फिर चले गए महागठबंधन छोड़ करके बीजेपी के साथ। और आज आप देख सकते हैं बीजेपी की 2024 में क्या स्थिति हुई और कैसे सरकार टिकी हुई है और किस प्रकार से पार्टी का गठजोड़ है। अब इलेक्शन 2025 होने को है नवंबर में। अब क्या रहेगा बाजपट्टी का परिदृश्य, बाजपट्टी में कौन प्रत्याशी जीत सकते हैं, क्योंकि एक नया ट्विस्ट आया है। क्योंकि नया ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। जो पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा लेकर निकले हुए हैं, उनका नाम है जन स्वराज। जन स्वराज के कर्ता धर्ता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का मानना है कि हम बिहार को बदल देंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हम आप कोई भी जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, इसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी है पकड़ और कौन से प्रत्याशी की होगी जीत और कौन से प्रत्याशी की होगी निराशा। दोस्तों, मैं बता दूं, बाजपट्टी एक ऐसा विधानसभा है सीतामढ़ी जिले में जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। वहां जन स्वराज भी अपना दावेदारी निभा रही है, आरजेडी की भी पकड़ मजबूत है और जदयू की भी पकड़ मजबूत है। और वहां से एक पार्टी है एआईएम, वहां से चुनाव लड़ने को भी बेकरार है और तैयार है कैंडिडेट। अब मैं बात करता हूं कैसे होंगे वहां का विधानसभा का परिदृश्य और कैसे लोग वहां जीत के आएंगे चुनाव। दोस्तों, मैं बता दूं, वहां मुकेश कुमार यादव आरजेडी के कैंडिडेट हो सकते हैं, अभी मुहर नहीं लगी है। डॉक्टर रंजू गीता संभावित प्रत्याशी है और ठोस दावेदारी पेश करती है जनता दल यूनाइटेड से, हो सकता है उन्हें टिकट मिले और वो चुनाव में आए। इसके बाद जन स्वराज से भी भावी प्रत्याशी कईयों के नाम है, लेकिन ठोस कैंडिडेट वहां दिया जाएगा और एआईएम भी चुनाव वहां लड़ेगी। अगर मुस्लिम कैंडिडेट जन स्वराज वहां मुस्लिम कैंडिडेट देती है और एआईएम भी मुस्लिम कैंडिडेट देती है, तो राष्ट्रीय जनता दल का वोट बंटवारा होगा। उसके बाद अगर बाजपट्टी की मैं बात करता हूं, मुकेश कुमार यादव जी का वोट एमवाई समीकरण इंटैक्ट रहा और हिंदू का वोट में मैं एक क्लियर नहीं कहता हूं कि वहां मुकेश कुमार यादव ही चुनाव जीत रहे हैं, वहां रंजू गीता ही चुनाव जीत रहे हैं, वहां एआईएम ही चुनाव जीत रहे हैं, वहां जनसुराज जी चुनाव जीत रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर वोट जनस्वराज के आने से दोनों गठबंधन को घाटा हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि किस गठबंधन की पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि कुछ आंकड़े अगर बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है डॉक्टर रंजू गीता भी चुनाव जीत जाए, हो सकता है मुकेश कुमार यादव भी चुनाव जीतता है, हो सकता है जनस्वराज भी चुनाव जीत जाए। दोस्तों, आप देख रहे थे कैसा है परिदृश्य बाजपट्टी विधानसभा का, और बाजपट्टी में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव सर पे है। अब 1 से 2 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ये जो नीतीश कुमार जी का जो 10,000 का जो योजना है महिला रोजगार योजना, उसका कैसा असर होता है वो देखना होगा। आप देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।